हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के बारे में, जो कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं कि ये थ्योरी है क्या और आपको कितना अपने एग्ज़ाम में लिखना है ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आया, डेट इज़ बेयर। क्या है बेयर? यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है। स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव या तनाव। यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली साइक्लिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें कुछ स्ट्रेन पाया जाएगा। और आगे थ्योरी मतलब इसमें कुछ पोस्टुलेट्स हम देखेंगे कि साइंटिस्ट जो कि वेयर साइंटिस्ट हैं उन्होंने कौन कौन सी पोस्टुलेट्स दी। अगर हम बिल्कुल ही शॉर्ट में बात करें तो यहाँ पर साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी के बारे में बात की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनीशन की कि डेफिनीशन क्या बोलती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये स्ट्रेन थ्योरी है ये वेयर्स के द्वारा 1885 में दी गई थी और इसका मेन पर्पस था साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को बताना, और इसकी स्टेबिलिटी बताई जाएगी एंगल स्ट्रेन के बेसिस पर। अब एंगल स्ट्रेन क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी हम यहाँ शॉर्ट में बता देते हैं कि आपको एक चीज़ याद रखनी है जो कि होता है बॉन्ड एंगल। अगर बॉन्ड एंगल से थोड़ा बहुत भी डेविएशन होता है तो उस एंगल को ही एंगल स्ट्रेन बोला जाता है। इसके आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्टुलेट्स दी इन्होंने अपनी थ्योरी में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रल होता है। ये चीज़ हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। अब दूसरी पोस्टुलेट्स की बात करें तो इन्होंने बोला कि जो बॉन्ड एंगल होगा, नॉर्मल बॉन्ड एंगल, वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ये चीज़ भी हमें पहले से ही पता है। अब बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट्स की। यहाँ पर इन्होंने बताया, इन्होंने इस चीज़ को एज्यूम करा कि जितने भी साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो सभी प्लेनर होते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बताया कि भाई जब भी स्ट्रेन एंगल आएगा या फिर एंगल स्ट्रेन आएगा, फोर्थ पोस्टुलेट में उन्होंने बताया कि जब भी कोई भी एंगल स्ट्रेन आएगा तो वो तभी आ सकता है जब जो बॉन्ड एंगल है जो कि है 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें कोई डिफरेंस आएगा तब। इसके बाद बात करते हैं हम फिफ्थ पोस्टुलेट्स की, जो कि क्या होगी। फिफ्थ पोस्टुलेट में बताया गया कि अगर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होगा मीथेन का। ये चीज़ आपने पहले ही पढ़ रखी है। यहाँ पर एक एच होगा, फिर इस तरीके से ये आपको दिखेगा। इसके बाद जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि बॉन्ड एंगल कितने का होता है। तो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। आगे बात करें तो यहाँ पर एक एंगल स्ट्रेन निकालने का एक फॉर्मूला है जो आप याद कर सकते हैं, जिससे आप सभी के सभी आसानी से निकाल पाओगे। बाकी चीज़ें आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी। तो एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है 109 डिग्री 28 मिनट, जिसमें से हम रिंग के बॉन्ड एंगल को हटा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल। अब आपको कुछ चीज़ें तो याद रखनी ही पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पर कुछ डायग्राम्स बने हैं, आपको आते होंगे जनरली। बॉन्ड एंगल्स की बात करते हैं तो देखो यहाँ साइक्लोप्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है। ये सभी के कार्बन से आपको पहले से पता है। बॉन्ड एंगल्स आप याद करेंगे कि इसका 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 108 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। बाकी आप कैसे एंगल स्ट्रेन निकाल सकते हैं उसके लिए बात करते हैं। तो यहाँ डेविएशन कैसे निकलेगा, तो जो हमारा मेन बॉन्ड एंगल होता है उसमें से हम दूसरे वाले एंगल को घटा देंगे। मतलब 109 डिग्री 28 मिनट में से जिस भी फिगर का हम निकालना चाहते हैं या फिर जिस भी कंपाउंड का हम निकालना चाहते हैं उसके बॉन्ड एंगल को घटा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ टेबल बना दी है जिससे आप इजीली इनको याद भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ये सॉल्यूशन करेंगे और जो आंसर आएंगे वो हमारे कुछ ये होंगे कि 24 डिग्री 44 मिनट, इस टाइप से सभी निकल जाएंगे। ये ऑर्डर हो जाएगा भाई, साइक्लोपेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, प्रोपेन। अगर आप इसको शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। देखिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हुआ वेयर्स के द्वारा। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो होगा वो साइक्लोपेंटेन होगा, फिर साइक्लोब्यूटेन होगा, फिर साइक्लोहेक्सेन होगा, फिर साइक्लोप्रोपेन होगा। आगे बात करते हैं वेयर्स ने और क्या बताया। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर हम वेयर्स के अकॉर्डिंग देखें तो जो स्टेबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंगल स्ट्रेन की। इसका मतलब अगर आप स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो तो आपको एंगल स्ट्रेन को कम करना पड़ेगा। इसका उल्टा होगा कि अगर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी उस कंपाउंड्स की कम होगी। आगे बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की कि कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं बेयर्स थ्योरी में। तो देखिए सबसे पहली लिमिटेशन तो यही है कि इन्होंने बताया था कि जितने भी साइक्लोएल्केन होते हैं वो प्लेनर होते हैं, जो ये बात गलत साबित हुई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने बताया कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो एक्चुअली नॉन पोलर होता है और वो ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोपेंटेन से, पर इन्होंने इसका जस्ट उल्टा बताया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट में ये जो थ्योरी है वो
एंगल स्ट्रेन पर तो बात करती है, लेकिन टॉर्सनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन, बाकी जो स्ट्रेन के पार्ट्स हैं उनको इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट सबसे लास्ट पॉइंट है, इन्होंने बोला कि ये जो साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे ही 6 या 6 से ज़्यादा एटम्स तक हम पहुंचते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी को नहीं डिफाइन कर पाए। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं इसका कंक्लूजन क्या निकला। तो जो वेयर्स स्ट्रेन थ्योरी है उसका देखो, उसका सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि अगर 6 कार्बन एटम तक होंगे, मतलब साइक्लोहेक्सेन तक होंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी बता पाएगी, उसके बाद का नहीं बता पाती है। और आगे हमने बात की कि भाई इन्होंने ये तो बताया था कि एज्यूम किया था कि सभी के सभी प्लेनर होते हैं, ये बात गलत हो गई। तो इन्होंने बोला कि जितने भी नॉन पोलर कन्फॉर्मेशंस होते हैं वो स्ट्रेन को रिड्यूस कर देते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप पूरे 7.5 नंबर अपने एग्ज़ाम में लाना चाहते हो तो आप इस वीडियो में जो भी नोट्स दिए गए हैं आप इनको अच्छे से रिवाइज़ करिए और एग्ज़ाम में लिख करके आइए। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।